अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक आसान और सिंपल सा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म्स। द टाइप ऑफ आइसोमरिज्म विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। की आइसोमरिज्म की एक ऐसी टाइप जिसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा बट डिफरेंट, मुख्तलिफ क्या होगा, स्ट्रक्चरल फार्मूला। उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होगा, डिफरेंट होगा। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल लेते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ पेंटेन। पेंटेन की हम एग्जाम्पल लेते हैं। जो पेंटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो C5H12, मतलब कार्बन 5 हैं और 12 हाइड्रोजन हैं पड़े। अगर हम इन सारे कार्बन को एक स्ट्रेट लाइन में ही लिखते हैं तो इसको हम क्या कहेंगे, एन पेंटेन। ये 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए, 3 2 5 2 7 2 9 और 3 12 हाइड्रोजन हो गए। तो ये स्ट्रक्चरल फार्मूला किसका है पड़ा, एन पेंटेन। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इसके सेकंड आइसोमर की, जिसमें हम बात कर रहे हैं आइसोपेंटेन की। अगर हम 4 कार्बन आइटम को एक स्ट्रेट चेन में और उसके साथ एक ब्रांच लगा देते हैं तो इसे हम क्या कहेंगे, आइसोपेंटेन। 1 2 3 4 कार्बन आइटम और ये पांचवा, 3 3 6 7 7 2 9 और 3 12 हाइड्रोजन, 5 कार्बन आइटम और 12 हाइड्रोजन, इसको हम क्या कहेंगे, आइसोपेंटेन। और उसके बाद हम सेंटर में एक कार्बन CH3 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 CH3, 1 2 3 4 5 5 कार्बन हो गए, 3 3 6 3 9 और 3 12 हाइड्रोजन हो गया, जिसे हम क्या नाम देते हैं, न्यू पेंटेन का नाम देते हैं। तो हमने वही कहा था कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा लेकिन डिफरेंट क्या होगा, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होगा। तो आपने इन तीनों आइसोमर्स में देखा कि इनका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो क्या है पड़ा, डिफरेंट है। अब हम स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की टाइप्स की बात करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो अक्सर पेपर्स में पूछा जाता है। तो जो पहली टाइप है उसे हम क्या कहते हैं, चेन आइसोमरिज्म्स। अगर आप इसके नाम पे गौर करें तो क्या है, चेन। तो द टाइप ऑफ आइसोमरिज्म विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, जहां तक जितनी भी टाइप्स होंगी यहां तक डेफिनेशन सेम होगी बट डिफरेंट। डिफरेंट क्या होगा, इन द नेचर ऑफ कार्बन एटम, कि कार्बन एटम की जो नेचर होगी, कार्बन एटम चेन की जो नेचर होगी वो क्या होगी, डिफरेंट। जैसा कि हमने किसकी एग्जांपल पीछे देखी, पेंटेन की एग्जांपल देखी। तो आप अगर ये कार्बन एटम की चेन अगर देख लें तो इसकी जो नेचर है ये जैसे जैसे क्या होती जाती है, डिफरेंट होती जाती है, वैसे वैसे आइसोमर्स बनते जाते हैं। तो इसके एग्जाम्पल में आप यहीं पेंटेन की एग्जाम्पल लिखेंगे। उसके बाद जो हम नेक्स्ट बात करते हैं टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की, सेकंड टाइप, उसे हम कहते हैं पोजीशन आइसोमरिज्म। अगर आप इसके नाम पे गौर करें तो इसी से आपको मालूम हो जाएगा, द टाइप ऑफ आइसोमरिज्म विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट क्या होगा, इन द पोजीशन ऑफ सेम फंक्शनल ग्रुप ऑन द सेम चेन, कि सेम चेन के ऊपर सेम फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन की वजह से वो क्या बनाते हैं, आइसोमर्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक कंपाउंड है C3 जिसमें 3 कार्बन एटम है, 7 हाइड्रोजन एटम है और एक क्लोरीन एटम है। तो CH3 CH2 CH2 Cl। ठीक है। तो ये क्या था कि इस कार्बन एटम के साथ क्लोरीन लगा हुआ था। अब हम अगर इसकी आइसोमर्स बनाएं CH3CH CH3Cl, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये CH के साथ जैसा ही हमने क्लोरीन की जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप था सेम ही कंपाउंड का, उसकी हमने पोजीशन को चेंज किया तो उसका क्या बन गया, आइसोमर्स बन गया। ऐसे आइसोमर्स को कहते हैं, इस फिनोमेने को जो कहते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। इसके बाद जो हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की थर्ड टाइप है उसे हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। द कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होगा। फॉर एग्जांपल C2H6O। अब इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा वो यही होगा, 2 कार्बन आइटम हो गए, 6 हाइड्रोजन आइटम हो गए और 1 ऑक्सीजन होगा। ठीक है। तो इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सेम है, डिफरेंट क्या है इसमें, फंक्शनल ग्रुप। ये जैसा कि यहाँ पे देखें CH3OCH3, अगर ऑक्सीजन के दोनों साइड के ऊपर क्या होंगे, कार्बन एटम मौजूद होंगे तो ये क्या बनाएगा, ईथर। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कौन सा था, ईथर था। तो इसे हम क्या कहेंगे, इस कंपाउंड को डाई मिथाइल ईथर। अब एक और अगर आप यहाँ पे देखें कंपाउंड CH3CH2OH, 1 कार्बन 2 कार्बन, तो हमने कहा था इसमें 2 कार्बन होगी, 6 हाइड्रोजन, 1 और 2 3 3 और 3 6 हाइड्रोजन हो गए।
और एक ऑक्सीजन हो गया। तो अब इसमें क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, डिफरेंट होगा। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप OH लगा हुआ है जो किसका है पड़ा, अल्कोहल का है। तो यहाँ ये प्रूव हो गया कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा बट डिफरेंट क्या होगा उसका फंक्शनल ग्रुप। अगर हम फर्स्ट में देखें तो वहां पे ईथर था, अगर हम सेकंड में देखें तो अल्कोहल था। इसकी एक और हम एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम क्या कहते हैं कि 3 कार्बन एटम होंगे C3H6O, मतलब यहाँ पे 3 कार्बन एटम होंगे, 6 हाइड्रोजन एटम होंगे और एक ऑक्सीजन एटम होगा। CH3CH2 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। तो ये जो हमारे पास है पड़ा, ये अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है पड़ा। एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 3 कार्बन हो गए, 3 और 2 5 और एक 6 हाइड्रोजन हो गए और एक ये ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला था। अब इसका हम एक और बनाते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, तो ये जो फंक्शनल ग्रुप अब बना है पड़ा, इसको हम कहते हैं कीटोन। ठीक है, जो पहले वाला था उसको हम क्या कहते थे, अल्डिहाइड, जबकि इसको हम क्या कह रहे हैं, कीटोन कह रहे हैं। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट डिफरेंट क्या है, इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला है पड़ा। अब हम आइसोमरिज्म्स की 4 टाइप की बात करते हैं जो अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछी जाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पड़ी ये। द टाइप ऑफ आइसोमरिज्म विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा बट डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम की जो तकसीम है वो क्या होगी, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी ऑन ईदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड के ऊपर। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं C4H10O, 4 कार्बन एटम होंगे, 10 हाइड्रोजन एटम होंगे और एक ऑक्सीजन होगा। CH3CH2O CH2CH3। अब यहाँ पे ये जो फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास ईथर, इसके इस साइड पे भी 2 कार्बन एटम है, इसके साइड पे भी क्या है, 2 कार्बन एटम है। अगर हम इसके आइसोमर को देखें तो हम क्या कहते हैं पढ़े, अगर हम इसके आइसोमर को देखें तो CH3O CH2 CH2 CH3। तो ये हमारे पास ईथर फंक्शनल ग्रुप है। अब इसकी एक साइड पे क्या है पड़ा, एक कार्बन है, जबकि दूसरी साइड पे कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है। तो ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुई, किसकी, कार्बन एटम की अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुई। इस ऐसी जो आइसोमरिज्म है उसे हम क्या कहते हैं, मेटामरिज्म कह रहे होते हैं। ठीक है, एक और हम इसकी एग्जांपल लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, इसकी डेफिनेशन प्लस एग्जांपल्स। अगर हम एक और एग्जांपल इसकी लें तो हमने देखा कि हमारे पास एक कंपाउंड है C5H10O, मतलब कि यहाँ 5 कार्बन एटम है, 10 हाइड्रोजन एटम है और एक ऑक्सीजन है, CH3CH2CH2CH3। आपने देखा कि ये जो हमारे पास कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, इसके इस साइड पे भी 2 कार्बन है, इस साइड पे क्या है, 2 कार्बन है पड़े। ठीक है, अब जैसा ही इसका आइसोमर्स बनाएंगे तो क्या होगा, CH3C डबल बॉन्ड O, ये कीटोन का फंक्शनल ग्रुप था, CH2CH2CH3। यहाँ पे इसकी दूसरी साइड पे क्या है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, एक साइड पे 1 है और एक साइड पे 3 कार्बन एटम है पड़े। ठीक है, तो ये क्या हुई, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुई। हमने क्या कहा था, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 5 कार्बन हो गए, 3 2 5 2 7 और 3 10, 10 हाइड्रोजन हो गए और एक ऑक्सीजन एटम हो गया। ये जो हम डिस्कस कर रहे थे कि इसका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा बट डिफरेंट क्या होगा, कार्बन एटम की डिस्ट्रीब्यूशन होगी अनइक्वल ऑन द इधर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप की हर साइड की तरफ, दोनों साइड। अब हम स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की 5th टाइप की बात कर रहे हैं, ऑटोमरिज्म के बारे में। दिस टाइप ऑफ आइसोमरिज्म अरीज ड्यू टू द शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन, कि इसमें क्या होगा, आइसोमर्स बनेंगे प्रोटॉन की शिफ्टिंग के फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, एक एटम से दूसरे एटम में इन सेम मॉलिक्यूल। लेकिन यहाँ पे जो मॉलिक्यूल होगा वो क्या होगा, सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल C डबल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड NH2 सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड अल्काइल ग्रुप, ये अमाइनो एसिड है हमारे पास। अब यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से जो कार्बोक्सिल ग्रुप हमारे पास था, यहाँ से एक हाइड्रोजन एटम मूव किया और यहाँ पे अमाइनो ग्रुप के पास आ गया। तो हमने क्या कहा था कि प्रोटॉन क्या होंगे, यहाँ से मूव करेगा वन एटम टू अनदर एटम, एक एटम से दूसरे एटम तक प्रोटॉन मूव कर रहा है इन द सेम मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल में। तो यहाँ आप देखें कि यहाँ से कार्बोक्सिल ग्रुप से एक एटम, जबकि एक प्रोटॉन जो क्या किया उसने यहाँ से मूव किया, शिफ्ट हुआ, तो H पॉजिटिव यहाँ से गया तो पीछे क्या बच गया, नेगेटिव हो गया।
अब H पॉजिटिव अमाइनो के पास आया, ग्रुप के पास आया, तो ये NH3 और ये सारा स्ट्रक्चर बन गया जिसको हम क्या कह रहे हैं, ज्विटराइन। अब सवाल मेरा ये है कि हमने कहा था शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन होगी। अब शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन NH2 से भी तो हो सकती है ना, तो फिर COOH से क्यों हो रही है, कार्बोक्सिल ग्रुप से ही क्यों शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन हो रही है पड़ी। सवाल मेरा आप सबसे यही है। इसकी रीजन ये है पड़ी कि जो कार्बोक्सिल है ये एसिड है, और एसिड क्या करते हैं, इनकी ये नेचर होती है कि वो क्या देते हैं, एक हाइड्रोजन H पॉजिटिव आयन देते हैं, एक प्रोटॉन देते हैं। इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड से ही एक हाइड्रोजन क्या हुआ, शिफ्ट हुआ, और उसने ये क्या फॉर्मेशन की, ज्विटराइन फॉर्मेशन की। इसका स्ट्रक्चर देख लें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे हमने इसे डिटेल से डिस्कस करेंगे। अब एक और हमने एग्जांपल ली, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। हमने कहा कि एक ही सेम मॉलिक्यूल होगा, एक एटम से दूसरे एटम पर शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन होगी। तो आप देखें CH3 से यहां से एक एटम शिफ्ट करेगा और यहाँ पे चला जाएगा CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड H। तो ये यहाँ पर चला गया जिसमें शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन हुई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है टॉटोमेरिज्म, जिसे हम बड़ी डिटेल से हमने डिस्कस किया आज। तो ये था आज का आसान और सिंपल सा लेक्चर, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड इट्स टाइप। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, और इसमें मेटामेरिज्म और टॉटोमेरिज्म ये वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, अक्सर बोर्ड के पेपर्स में ये पूछे जाते हैं। ओके बेटा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।